तो साथियों नमस्कार। आज है संडे। आज मैं जा रहा हूँ मेड़ता। हमारे साथी है एक स्टाफ हमारे पीयू क्षेत्र में, स्कूल में तो नहीं है पर पीयू क्षेत्र में ओम प्रकाश जी, उनके पिताजी का दुखद निधन हो गया था पिछले दिनों। तो वहाँ बैठने के लिए जा रहे हैं। मेरे साथ कुछ स्टाफ साथ में मिल जाता है तो वहाँ कुछ दर्शनीय स्थल जैसे मान लीजिए मीराबाई का मंदिर है, भोवाल माता का मंदिर है, रास्ते में कुछ और होगा तो वो भी जो है आपको दिखाऊंगा। सुबह सुबह यहाँ थोड़े 2-4 हिरण हैं। बहुत कम हिरण बचे हैं कुत्तों के प्रकोप से, शिकारियों के प्रकोप से। हिरण मैं इसलिए दिखा रहा हूँ कि अभी बहुत ज़्यादा चल रहा है सलमान खान और हिरणों को लेकर के कि उन्होंने काला हिरण मार दिया था। तो हमारे यहाँ पर हिरण बहुत कम बचे हैं। जब हम छोटे थे तो हिरणों के झुंड के शानदार थी। सुबह सुबह आपको दिखाता हूँ। ये जो पेड़ पे आपको दिख रहा है पक्षी बैठा हुआ, ये कौन सा पक्षी है आप देख कर बताइए। ये शायद चील हो सकती है, साफ तो नहीं दिख रही है पर फिर भी यहाँ पे ये बैठी है। तो क्या कुछ कैसा रहने वाला है आज का सफर, आइए सफरनामे पर चलते हैं। शाम तक वापस आने का विचार है, देखते हैं आप आते हैं या फिर कुछ ज़्यादा समय लगे। मेन रोड पर मेरे साथी मिलेंगे, नागर जी है, जस्सू जी है, पीओ साहब है हमारे ये प्रिंसिपल, वो हमें थोड़ा आगे मिलेंगे। आओ में समय है, सूर्य अपनी रोशनी बिखेर रहा है और बाजार अभी खुले नहीं है। 7 बजे हैं, 7:15 हुए हैं। पूरे गांव का बाजार बंद है। यहाँ अभी नागरमल जी आने वाले हैं तो वो आए नहीं हैं, इसलिए मैं 5 मिनट यहाँ रुक कर वेट करूँगा। लेकिन ज़िंदगी है, धीरे धीरे रफ्तार पकड़ेगी, जो लगभग रात में 12 बजे तक या फिर कहें कि उससे भी ज़्यादा समय तक चलती रहेगी। और फिर से एक शांति का माहौल होगा, जो फिर सुबह 6 बजे 7 बजे के आसपास फिर से ज़िंदगी दौड़नी शुरू होगी। ये चलता रहता है, सदियों से चलता है यार, चलता रहेगा। मोह माया में पड़े हुए हैं, सब इधर उधर भाग रहे हैं। ये नागरमल जी हमारे साथी आ चुके हैं और अभी हम रामचंद्र जी का इंतज़ार कर रहे हैं, हमारे एक और साथी जो वैसे तो नागरमल जी को ड्रॉप करने आए थे पर तो उन्होंने वो भी चल रहे हैं हमारे साथ। ये हमारे साथी रामचंद्र जी आ चुके हैं। सर कैसे हैं? ठीक है, बढ़िया। तो इस तरह से हम यहाँ से रवाना हुए और साथियों को लेते हुए हमने नागौर को क्रॉस किया और वहाँ पर नागौर को क्रॉस करने के बाद हम एक जगह पर चाय के लिए रुके और वहाँ पर चाय पी और कुछ बातें की और उसके बाद आगे के सफ़र के लिए निकले। उससे पहले हमने एक छोटा सा फ़ोटो सेशन भी रखा, सभी साथियों ने फ़ोटो खिंचवाए। और यहाँ से आगे मैंने जो है वो गाड़ी ड्राइव के लिए अपने साथी रामचंद्र जी को दी, क्योंकि लगभग 1.5 से 2 घंटे तक मैंने ड्राइव किया। उसके बाद रामचंद्र जी ने आगे मोर्चा संभाला और मैं ये शानदार नज़ारे देखते हुए सफ़र पे निकल पड़े। और फिर लंबे सफ़र के बाद लगभग 4.5 घंटे के सफ़र के बाद हम हमारे शिक्षक साथी ओम प्रकाश जी के घर पहुँचे। वहाँ पर गमी की बैठक में शामिल हुए। कुछ समय भी ज़्यादा हो गया था, इसलिए वहाँ पर चाय वाय पीने के बाद भोजन भी किया। और इस दौरान जो ओम प्रकाश जी हमारे साथी थे उन्होंने हमारी बहुत सेवा चाकरी की, लोगों ने बहुत अच्छी तरीके से आवभगत की। तो हमने वहाँ पर भोजन वगैरह किया और उसके बाद फिर से कुछ समय तक वहाँ बैठे रहे, लोगों के साथ बातें की, उनसे जान पहचान बढ़ाई और फिर अंततोगत्वा एक अंतिम चाय हमने और पी। इस दौरान वहाँ पर जो बड़े बुज़ुर्ग बैठे थे उनसे बहुत सारी और ढेरों बातें की। वापस रवाना होने से पहले हमने एक बार फिर से चाय वगैरह पी और उसके बाद वहाँ के जो दर्शनीय स्थल है आसपास के, उसके बारे में थोड़ी चर्चा की कुछ साथियों के साथ, क्योंकि वहाँ कुछ जो युवा मित्र थे वो बन गए थे, बहुत सारी बातें भी की थी। और फिर वहाँ पास में लगभग 20 किलोमीटर दूर भोवाल माता का मंदिर था, वहाँ दर्शन करने के लिए हम निकल पड़े और फिर पहुँचे भोवाल माता का मंदिर। यहाँ पर हमने प्रसाद खरीदी। हालांकि हमने प्रसाद जो मीठी प्रसाद होती है वही खरीदी, लेकिन इस मंदिर की जो विशेषता है वो शायद आप भी जानते होंगे। यहाँ पर शराब भी चढ़ती है, जो बहुत सारे लोग हमारे हमने देखे पास में खड़े थे जो शराब की बोतलें लिए हुए थे और वो शराब वहाँ पर चढ़ा रहे थे। खैर ये भी वहाँ की एक विशेषता थी। फिर वहाँ पर कुछ फ़ोटो सेशन वगैरह हमने करवाए और फिर वहाँ से आगे के लिए हमने प्लान बनाया कि भाई अब जो हमें कौन से मंदिर या कौन से दर्शनीय स्थल को देखने जाना चाहिए। तो हम निकल गए मेड़ता के लिए, क्योंकि आप जानते हैं मेड़ता को मीरा नगरी भी कहते हैं।
तो संकरी गलियों से होते हुए हम मेड़ता शहर में जो मीराबाई का मंदिर है वहाँ तक पहुँचे। हालांकि उससे पहले हमें कार जो है थोड़ी दूर पार्क करनी पड़ी, कुछ थोड़े पैदल चले और फिर पहुँचे हम चार भुगानाथ मंदिर, मीराबाई के मंदिर। बहुत ही शानदार मंदिर था, बाहर से भी बेहद शानदार और अंदर से और भी खूबसूरत। सबसे बड़ी बात यह कि इतना बड़ा मंदिर होते हुए भी यहाँ जो साफ़ सफाई और सौंदर्यीकरण का जो विशेष ध्यान रखा गया था वो काबिल तारीफ़ था। तो हमने भगवान श्री कृष्ण के दर्शन किए, मीराबाई भक्त शिरोमणि मीराबाई के दर्शन किए, वहाँ पे कुछ फ़ोटो सेशन वगैरह लिए और साथ में मीराबाई का जो पैनोरमा है उसे भी हमने देखा। तो ये जो मीराबाई का मंदिर और पैनोरमा है इसको लेकर के हम एक अलग वीडियो बनाएंगे, क्योंकि ये काफ़ी बड़ा वीडियो बन जाएगा। इसलिए मीराबाई के मंदिर और पैनोरमा को लेकर के मैं एक अलग वीडियो में आपको बताऊंगा, 5 से 7 मिनट के वीडियो में। पैनोरमा में पूरे मीराबाई के जीवन काल को दर्शाया गया है। तो वहाँ से हमने मीराबाई का दर्शन करने के बाद लगभग 1 घंटा हम वहाँ रुक गए थे और वहाँ से फिर वापस आए अपनी कार के पास। तो मीराबाई का मंदिर देखने के बाद हमारा विचार था वो था बुटाटी धाम जाने का, क्योंकि वो भी रास्ते में पड़ रहा था। तो हम वहाँ से पहुँचे बुटाटी धाम। बुटाटी धाम के बारे में भी हमने विस्तार से वहाँ कुछ समय बिताया और बहुत अच्छी बातें वहाँ देखी। तो उसके बारे में एक अलग से ब्लॉग में आपको बताऊंगा कि किस तरह की व्यवस्थाएं हैं, सब चीज़ें वहाँ पर जो किस तरह से मैनेज की जाती है। बेहद ही शानदार ब्लॉग वो रहने वाला है, तो वो भी मैं आपको बताऊँगा अलग से, क्योंकि 2 से 3 हज़ार लोग एनी टाइम वहाँ रहते हैं। साफ़ सफाई से लेके हर व्यवस्था वहाँ मुफ्त में उन्हें मिलती है, रहने का खाने का खर्चा वगैरह सब। और ये वो धूणा है जिसकी जो महत्ता है वो सबसे ज़्यादा है। तो वहाँ पर इसका हम एक अलग वीडियो आपके साथ बना करके आपको बताएंगे। खैर उसके बाद हम निकल चुके थे नागौर के लिए, क्योंकि नागौर में एक पंचवटी जो उद्यान है उसे भी देखने का हमारा प्लान था, क्योंकि वो भी रास्ते में पड़ रहा था। हालांकि समय बहुत तेज़ गति से जा रहा था, सूर्यास्त होने वाला था, सूर्य ने लालिमा ओढ़ ली थी, लेकिन ये दृश्य भी बेहद शानदार बना। बहुत ही खूबसूरत उद्यान था पंचवटी उद्यान। यदि आप भी नागौर जाते हैं कहीं कभी तो इस उद्यान में घूमना आपके लिए बेहद ही शानदार अनुभव हो सकता है। वहाँ पर हमने बहुत सारी मटर गश्ती की, कुछ वीडियोस बनाए, कुछ फ़ोटो वगैरह खींचे और वहाँ पर भी कुछ जल्दबाजी करते हुए भी हमारा जो समय है वो वहाँ पर निकल गया। तो यदि आप पंचवटी उद्यान के बारे में कुछ विशेष जानकारी रखते हैं तो कमेंट में अवश्य बताइएगा। हालांकि सौंदर्य के मामले में ये एक बेहद ही शानदार हमारा अनुभव रहा। तो वहाँ से वापसी में रवाना होने से पहले हमने वहाँ पर आइसक्रीम वगैरह का आनंद लिया। हमारे प्रिंसिपल साहब साथ में थे, श्रीमान चिरंजी लाल जी, तो उन्होंने हमें आइसक्रीम वगैरह खिलाई। तो वहाँ पर आइसक्रीम वगैरह का मज़े लिए और उसके बाद हंसी मजाक के साथ हमारा जो आगे का सफ़र है वो शुरू हुआ। अब हमारा, क्योंकि नागौर से हम निकल चुके थे और वापस फलोदी की तरफ आ रहे थे, तो अगला जो हमारा टारगेट था वो था सुआप का करणी माता मंदिर, क्योंकि ये आऊ के पास ही है। हालांकि वहाँ मेरे घर से ये लगभग 30 किलोमीटर दूर है, पर मैं कभी वहाँ नहीं गया था। तो प्रिंसिपल साहब ने बोला कि आज चलो सब वहाँ पर चलते हैं। तो यहाँ हम करणी माता के मंदिर आए हैं सुआप में। हालांकि बेहद शानदार और साफ़ सुथरा, स्वच्छ और कांच की कारीगरी से चमकता दमकता ये मंदिर बेहद ही मनमोहक था। शाम का समय हो गया था, शाम क्या कहें कि रात का समय हो गया था, लगभग 8 बजे से ज़्यादा का समय हो गया था। तो वहाँ पर अभी क्योंकि रात के समय में वहाँ भीड़ भाड़ बिल्कुल भी नहीं थी, तो अच्छे से माँ करणी के दर्शन किए। और आपको बता दें कि ये जो करणी माता का मंदिर है सुआब में, ये यहाँ पर करणी माता का पीहर था। देशनों का जो मंदिर है उसी की तर्ज पर ये भी बेहद शानदार मंदिर है। वहाँ पर आयड़ माता का भी मंदिर था, जहाँ पर रात के अंधेरे में वहाँ पर गए। हम कहते हैं कि यहाँ पर करणी माता के मंदिर के दर्शन करने आने वाले हर व्यक्ति को जो है यहाँ पर आयड़ माता के भी दर्शन करने चाहिए। तो इस तरह से 5 से ज़्यादा जगह पर हमने घूमते हुए आऊ में वापस पहुँचे। आऊ में जैसा कि हमने पहले ही बताया, हमारे पीओ साहब प्रिंसिपल साहब आऊ में रहते हैं, तो उनका लास्ट स्टॉप आ गया था। तो एक बार फिर से रूम जाने पर से पहले उन्होंने हम सब लोगों को रबड़ी और आइसक्रीम वगैरह खिलाई और उसके बाद जो है वो हम आगे के लिए रवाना हुए। यानी आऊ से तो हमारा गांव लगभग 30 किलोमीटर है। सुनसान सड़क पे रात के लगभग 10 बज चुके थे और हम आराम से बातें करते हुए
वापस घर पहुँचे। हमारा एक शानदार और यादगार जो सफ़र है वो पूरा हुआ। सुबह 7 बजे से लेके रात को 10 बजे हम वापस अपने घर पहुँचे और एक शानदार सफ़र जो हमारा रहा वो उससे हमने आपको रूबरू करवाया। इस दौरान जो मीराबाई का मंदिर है और साथ ही साथ जो बुटाटी धाम है, इन दोनों के बारे में विस्तार से मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि यदि उनको यहाँ शामिल करें तो बहुत ज़्यादा लंबा ये वीडियो हो जाएगा। तो आशा करूँगा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। साथियों, इसी तरह के ब्लॉग जो है वो आपके सामने मैं लाता रहूँगा। इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप सबका धन्यवाद। आप यदि अंत तक देखने के लिए आए तो धन्यवाद।